कि तुम 5 साल के लिए आए हो, 5 साल बाद वापस तुम्हें ज़मीन पे आना है। और इन मिडिल क्लास वालों के साथ जो ज्यादती चल रही है, हमें फाइन मारते हो तो हमें बताओ तुमने क्या गलती किया, क्या मिस्टेक किया। और मिस्टेक अगर रोड पे है, तुम्हारे रोड पे जगह है क्या? और मेरा इसमें यही कहना है कि पुलिस से लेकर मिनिस्टर तक, जो आपके रोड मंत्री है वहाँ तक एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ वो सुनते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसमें गरीब जनता मरती है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले दर्जनों कदम उठाए थे, दर्जनों फैसले लिए थे। इनमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ काटे गए ई चालान की प्रक्रिया सबसे ज्यादा चर्चित रही है। इस प्रक्रिया के तहत जुर्माने की राशि को वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस मोबाइल जैसी डिवाइस से वाहन चालकों के नंबर प्लेट को स्कैन कर उसे ट्रैफिक मुख्यालय को भेज देते हैं, जहां से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुर्माना राशि भरने का कॉल या संदेश आ जाता है। मगर ट्रैफिक पुलिस और दोषी वाहन चालकों की वजह से यह प्रक्रिया इन 4 सालों में विवाद में फंसकर दम तोड़ रही है। आलम यह है कि लोग ई चालान की राशि समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस के पास जुर्माने की राशि बढ़कर 317 करोड़ रुपए हो गई है। अब ट्रैफिक पुलिस इस कवायद में लगी है कि इतनी बड़ी राशि की दोषी वाहन चालकों से कैसे वसूले। तो इस ई चालान के चलते पुलिस अलग परेशान है और वहीं टैक्सी रिक्शा चालक वाहन भी अलग ही परेशान है। कोई भी इस ई चालान की सुविधा या विकल्प से खुश नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता धनुषधारी यादव ने मुंबई के कई रिक्शा और टैक्सी चालकों से ई चालान को लेकर बात की। तो देखिए ई चालान पर मुंबई के रिक्शा और टैक्सी चालकों ने क्या कुछ कहा। सर, इसके बारे में हमारी ये सुझाव है, हम खुद टैक्सी ड्राइवर हैं, हम खुद भी सर्विस पे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी इससे जुड़े हुए हमारे आरटीओ से संबंधित हैं, आपके सर पे कोई चिड़िया उड़ा तो आपको पता तो चलता चिड़िया उड़ा, नहीं ये फाइन बनाने के साथ हमें क्या पता चलता कि फाइन मिला। मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, जज्बे के साथ बात करूंगा, गवर्नमेंट जो भी होगी, कि तुम 5 साल के लिए आए हो, 5 साल बाद वापस तुम्हें ज़मीन पे आना है। और इन मिडिल क्लास वालों के साथ जो ज्यादती चल रही है, हमें फाइन मारते हो तो हमें बताओ तुमने क्या गलती किया, क्या मिस्टेक किया। और मिस्टेक अगर रोड पे है, तुम्हारे रोड पे जगह है क्या? अगर हमारा कस्टमर बोलता है चाचा मुझे यहाँ उतारो, और हम उतारते हैं तो हमारे पीछे हमें फाइन दिया जाता है, क्या ये अच्छा है? और यही फाइन है उसी ऑफिसर को मारे, उसके स्टाफ में जाके, क्या उसको अच्छा लगेगा? जैसे खुद को आपको दर्द होता है वैसे हमारी भी दर्द को हमारी गवर्नमेंट से ये विनती है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, नाम मेरा अरुण कुमार दुबे है, मैं मराठी परिवार से नहीं हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मेरी पैदाइश है। मी मराठी माणूस, मुंबईकर, आणि लोकांना मी विनंती करतोय, तुम्ही जसा स्वतःला तुम्हाला वाटतोय तसा दुसऱ्यांचा आपण बघावं लागेल पाहिजे। असं नाही कोणी असू द्या त्याच्या आई घेऊन टाकू। अरे तुम्हाला जसा त्रास होतोय असा दुसऱ्याला बघवायला पाहिजे, माणसाला दुसऱ्याचे काय विचार करावा लागेल। असं आमची विनंती आहे गव्हर्नमेंटच्या बरोबर। तुम्ही किती वर्ष असणार ह्या सत्तेमध्ये, तुम्ही आला कसा काय त्याचा तुम्ही विचार करा पहिला स्वतः, की हे मिडल क्लास तुम्हाला वोट पोलिंग देतोय आणि ज्यांना तुम्ही दिलं, ऐका साहब, हो साहब 1 मिनट प्लीज, आप जिसको टैक्स फ्री किया हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप पूरा देश फ्री करिए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम हमारी ज़मीन को, हमारी ज़मीन पे जी रहे, हमारी थाली को, हमारी रोजी को देख रहे हैं कि हमारे साथ बर्ताव गलत क्यों हो रहा है। मारा जाए, बता के मारा जाए ना, हाँ बता के रोको, पूछो भाई तुमने गलती क्या किया, तब हमें पता चले। ये हवा में जो फायरिंग चल रही, क्या हम लोग साधारण इंसान भारत के निवासी नहीं हैं? मी महाराष्ट्राची माणसं नाही का? आमच्या बरोबर आतंकवादी सरकारचं तुम्ही कामं करतो आणि फाईन लावून पडतो, हे कसं आहे? काय खरं गोष्ट आहे का? आम्हाला सांगा तुम्ही, तुमच्याशी आम्ही शब्द विचार करतो आणि आम्हाला उत्तर द्या, ही काय सरळ खरं आहे का? तुम्ही ड्युटीवर असणार, तुमच्यावर फाईन दिले, तुम्हाला बरं वाटेल का? म्हणजे जसा तुम्हाला त्रास वाटतं असा दुसऱ्याला आपले पण बघायला पाहिजे। आपण सांगतो ही संतांची जमीन आहे, आमचे जग ह्या मास्टरचे फार चांगले लोक आहे, पण चांगले लोक गोरगरीबाला सतवायचे। पीछे से फाइन, रनिंग में भी फाइन मारते हैं, तो ये ऐसा फाइन नहीं होना मांगता है। हाँ, और मनमाना फाइन है उनका, 500 कभी 1500, मुझे तो 1500 फाइन मारा है। काय का फाइन मारा है, पूछने गए तो कुछ बताते नहीं, बस चले जाओ बोलते बस। नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है, ये ड्राइवरों के ऊपर अन्याय है।
पीछे से आएंगे, फ़ोटो खींच के फ़ाइन मार देंगे, आपको मोबाइल मालूम पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बताऊं, जो नो पार्किंग में चार्ज मारते हैं, उस सर्वे के अनुसार एक आपके ही डिपार्टमेंट के लोग सर्वे किए थे, उसमें नो पार्किंग की फ़ाइन जहां होती है, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है, लेकिन जितनी भी गाड़ियां थी कहीं भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ था, उस पर भी 1,500, 2,000, 2,500 रुपये फ़ाइन मारा है। ये तो पूरी तरह गलत है। और मेरा इसमें यही कहना है कि पुलिस से लेकर मिनिस्टर तक, जो आपके रोड मंत्री हैं, वहाँ तक एक दूसरे से मिले हुए हैं, यहाँ वो वसूलते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसमें गरीब जनता मरती है। मेरा कहना सिर्फ यही है। और ये जो फ़ाइन है एकदम पूरी तरह गलत है। अगर आपको फ़ाइन मारना है, आप बताओ आपने ये गलती किया है, सामने वाला समझेगा मैंने गलती किया है और दोबारा उस गलती का सुधार करेगा। लेकिन आप फ़ोटो खींच के फ़ाइन मार दोगे, हमको समझ में हमने कौन सी गलती की है। और ऐसी गलतियाँ होती रहेंगी, या नहीं भी हो तो भी आप हम फ़ाइन मार रहे हैं, फ़ाइन भर रहे हैं। सर फाइन मारते हैं तो चलिए ठीक है, अच्छा है कि फ़ाइन मारते हैं, लेकिन हमारा जो कस्टमर, हमारे जो पैसेंजर होते हैं, वो कहीं पर भी हमको रुकवा देते हैं, हमको रोकना पड़ जाता है सर। हम अगर उनसे हम लफड़ा करते हैं तो भी हमको वापस लोग बिगड़ते हैं, डांटते हैं। लेकिन यही अगर हम पैसेंजर छोड़ के अगर हम जा रहे हैं, अगर देखते तुरंत फ़ाइन मार देते हैं। भाई देखो, कहीं पर दुकान रहता है, पैसेंजर बोलता है कि हमको यहाँ रोकना है, भाई अब भी नो पार्किंग है क्या है, वो तो हम पैसेंजर थोड़ी देख रहा है नो पार्किंग है, हम तो खड़ा कर दिए, वो उतर के चला गया, पीछे से आया मेरा फ़ोटो मार के चला गया। हमको यही तकलीफ़ है। चलिए ठीक है, हमको कहीं स्टैंड दीजिए ना, स्टेशन पे छोड़ना है, स्टैंड दीजिए, हम साइड में गाड़ी रोकेंगे। हम अपना मॉल है तो उधर भी स्टैंड अगर है तो ठीक है, चलिए मॉल के पीछे हम छोड़ते हैं आपको। यही सब तकलीफ़ है साहब। ये बहुत गलत है। बिना जानकारी का फ़ाइन जो लगता है, मतलब कहीं पे खड़ी है रात में, दिन में, ये तकलीफ़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सर कहीं पैसेंजर भी छोड़ते हैं तो गेट पे ही अपना बोलता है कि छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ते हैं, पैसा लेते हैं, अभी जेब में पैसा रखते हैं, तब तक पैसेंजर अपने घर में घुस जाता है और जगह नहीं रहता तो हम डबल में ही छोड़ते हैं। और इधर से बाइक लेके जाते हैं साहब लोग और टिक मार देते हैं, 500 रुपया आ जाता है सर। इतना दर्द कि पूरे दिन में हम लोग 500 रुपया कमाते हैं, इतना गैस महंगा है, सब कुछ महंगा है, और एक ही बार में 500 चला जाता है सर। कहीं हम खाना खाने के लिए लगाते हैं तो देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ी लगी है और जो नो पार्किंग का बोर्ड रहता है वो है ही नहीं है, तो हम समझते हैं कि वहाँ पार्किंग है, वहाँ लगा के खाना खा लेते हैं। और जैसे खाना खा के उठते हैं तैसे पीछे से बाइक लेके और आते हैं और टिक टिक मार के चले जाते हैं सर। हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है कि कब खाना खाएं, कहाँ गाड़ी लगाएं, जगह है ही नहीं सर। और ये 500 रुपया का हम लोग के लिए कुछ होता तो हमारा पेट चलता, नहीं तो सर जिस दिन फाइन लगती है और जगह है नहीं सर कि हम बम्बई में कहीं भी लगा सके। कहीं ठेला वाला भगाता है कि मेरे सामने मत लगा, दुकान वाला भगाता है कि मेरे सामने मत लगा, नहीं तो मारने दौड़ता है। वही प्राइवेट लगा देता है तो लोग एक बार भी नहीं बोलता है, और जैसे काली पीली देखता है वो जूता निकाल के मारने दौड़ता है सर। ये तो गलत है, जो है फाइन तो नहीं मानना चाहिए। अगर जो भी है आके सामने से बात करें, जो भी है जैसा भी है गलत है, ये तो गलत है, जो है फाइन मानना गलत है। लेकिन जो भी कहा उससे एक बात तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ई चालान से कोई भी खुश नहीं है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।